नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कहता हूँ, अगर यह भविष्यवाणी गलत हो गया तो पूरे 51 लाख का इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी आप सभी को मिलने वाले हैं, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आने वाले जीवन भर पछताते रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है। और उनमें से एक किस्मत आपकी से है, जो अब आने वाली है 24 घंटे के अंदर हीरे से भी तेज चमकने वाली है आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, हमारे भविष्यवाणी आकाशवाणी बिल्कुल ही 100% सत्य होता है। बस हमारा शर्त इतना रहता है कि वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में हम आपकी ज़िंदगी से हो रहे गलत घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे आपको संभलना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी रखी है ये 5 चीज़, तो इन्हें तुरंत छोड़कर घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए दोस्तों, क्योंकि इन चीज़ों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, आपके हर एक पुण्य कार्य को, आपके हर एक अच्छे कर्म को सूख जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ये वास्तु शास्त्र कुछ चीज़ों को घर में रखने की सख्त मनाही की गई है, फिर भी हम इसे जाने अनजाने इन चीज़ों को अपने घर में ले आते हैं और रख लेते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता है, हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है। यही सोचते रहते हैं कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, अच्छा समय नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, आखिरी वाली 2 चीज़ों को बारे में आप लोग भनक तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज तक किसी तरह नहीं समझाया बताया होगा जो कि चीज़ों को कितनी खतरनाक है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। यह वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती है, क्यों यह आपको वह देगा जो अब तक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिला है। किसी ने आपको इतना उन्नत और सटीक ज्ञान आज तक नहीं दिया है। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तो आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। बदले में हमें आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आप कुछ नहीं समझ पाएँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग को आधा अधूरा देखकर ही बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं, फिर बोलते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, आपको इतना करना नहीं है, वीडियो को पूरा देख लेना है। वीडियो में केवल आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगी जिन्हें आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीज़ों के बारे में भी नहीं बताए होंगी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे। सकारात्मक ऊर्जा तालाब आपके घर में भरी होगी। जो भी दोस्तों देवी कृपा के जो भी पुण्य कर्म आपको प्राप्त होंगे, उनका संपूर्ण आपको प्राप्त होगा और दोस्तों आपका उद्धार निश्चित। चलिए दोस्तों, अधिक समय ना खराब करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक और निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ प्रभु जय श्री राम है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, याद रखें कि इस संसार में एक ब्रह्मांड से भगवान श्री राम से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। शक्ति का शुद्ध रूप स्वयं राम जी ही हैं और राम जी का स्वामी स्वरूप माथुम राम है। इसीलिए हर एक देवी देवताओं से सबसे पहले राम का नाम लिया जाता है। प्रभु की आशीर्वाद के लिए हमें प्रभु की सेवा करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आपकी अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है।
कुछ हम वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ज्ञान बातें लिखकर आप अपने जीवन काल में सही बदलाव करना शुरू कर दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक भी है और अपने जीवन में उद्धार के लिए बेहद जरूरी भी है। आपके इन्हीं बदलावों को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों याद रखें, एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है। रातों रात को करोड़पति लाखपति नहीं बन जाते हैं, और यदि कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल भी हो जाती है तो वह इसी प्रकार भी चली भी जाती है। तो दोस्तों ये लोग समझ नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक कदम रख के बदलाव लाने होंगे और धीरे धीरे आपके जीवन में बदलता जाएगा। इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको घर में तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ताकि साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आप अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए जिससे आपका कम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। दोस्तों मैं यह समय अपने जीवन में कुछ प्रकार का चल रहा है। आप जितना साफ दिख रहे होंगे, कितना अच्छा बनकर रहेंगे, यानी अच्छाई की अपनता, उतना ही ज़्यादा अपना उन्नति होंगी। आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर शनि की नज़र है और शनि को कर्म की देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से, गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, और इस समय इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। आपको धन की लेन देन को लेकर खास तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम जानते हैं आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी धन को दिया है अब तक वापस नहीं मिल पाया है। आपको बुरा ही दोस्तों आपके ठंड देकर किसी की मदद की कोशिश की है, ऐसा तो आपका फांसी गया है। बदले में आपको बुराइयां मिली। व्यापार में भी आपको जो भी पैसा लगाया है वह लंबे समय से रुकी हुई है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी रुपए पैसे को लेकर आपसे बहुत बड़ी परेशानी में है। लेकिन यदि आप अपने आदतों को नहीं सुधारते हैं तो आगे भी आपको परेशान ही रहेंगे। यहाँ दोस्तों आपसे सबसे बुरी आदत ये है, क्या आप अपनी भावनाओं से बहकर पैसे रुपए को लेकर लोगों को तुरंत मदद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको दुरुपयोग दूसरे करते हैं, लेकिन आपके दुश्मन अपनों में ही हो चुके हैं। या आपको याद रखना है, बाहर से कोई भी आपको बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपने आगे हार जाते हैं। आप अपनों में पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे हुए दुश्मन के ही आपके ऊपर खाद करता है और घाट पर ही कुछ इस प्रकार की हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में आप लोग ही मूर्खता समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी भावना की कोई कदर ही नहीं करता है और ना ही आपके कोई लिहाज तक करता है। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि आपके रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आप किसी से कोई प्यार मोहब्बत की बातें करें, चिकनी चिपड़ी बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें। जब पिछली बार हमने आपको इस रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था? क्या इतने रुपए इस समय पे वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपके पैसे को एक बार जहां चला गया वह वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा भी तो वह बुरा ही लेकर आता है। दोस्तों मैं आपको रिश्ता ही खराब हो जाता है तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियारी हो जाना है, और उधार लेना भी नहीं है और उधार देना भी नहीं है। यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं तो बेशक, लेकिन उस पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी न लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है और आप वापस ही नहीं कर पाएंगे, और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी भूल कर भी, जी हाँ दोस्तों, आप अपने भावनाओं में बहकर पैसे खर्च के लिए
समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सबको लुटा देते हैं, बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं, विचलित होने लगते हैं, आप अपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं वैसे भी आपका साथ नहीं देते हैं जब आपके पास रुपया पैसा नहीं होता है। यानी आपके जीवन में रुपये पैसे का खेल कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि यदि आप रुपये पैसे को संभालेंगे तो रिश्ते रुकेंगे, और यदि आपके पैसे को काटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा अजीब लगता है सुनने में, आक्रोश है। जिसको भी इंसान ने जवाब रुपये पैसे मांग लिए तो आपको बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब ही हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें और आप अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, हर एक सुविधाओं को लुटाने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर लेते हैं। बाद में आपको पछताना पड़ता है। लेकिन इस समय हम आपको यही कहना चाहेंगे, वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान दें। ऐसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आपसे थोड़ी नाजुक हैं, वैसे तो आपको लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब ही हो जाएगा। कुछ इन्फेक्शन से आपको परेशान करने लगते हैं, आपको पेट को लेकर के भी लाए हो सकती है। और अपने खान पान पर, अपनी मेहनत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल कर लें। योग प्राणायाम से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर कर लें, आपका मन भी शांत होगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपको अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है। वह उनमें से आखिरी 2 चीज़ें तो इन प्रकार के बारे में आपको बिल्कुल भी भनक तक नहीं है उन्होंने अपने घर में रखा है, और वही आपके घर में नकारात्मक का मुख्य कारण बनी हुई है। दोस्तों ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज, हर एक टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़। आप घर पे कबाड़ तो ही होता ही है, लेकिन आपको कब और कहाँ रखना है ये जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। लोग अक्सर कबाड़ को घर के उनके स्थान पर ही रख देते हैं। लोग अक्सर कबाड़ को घर के उनके स्थान पर ही रहते हैं, या नहीं जहां वहां रह रहे हैं उतने स्थान पर उनका कबाड़ रख रखा होता है, जैसे किसी तरह वगैरह वगैरह अटारे या फिर किसी घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों भारतीय यानी टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं के घर के ऊर्जा चिरकुट दर्शन कर देता है, कारण बन जाता है, और आपके घर के किसी शुभ कारण को तूने देते हैं, बहुत बड़ा कारण बन जाता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन के परेशानी का। तो आपके घर में यदि कहीं बाहर रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकाल कर किसी कबाड़ी वाले को दे दे। फिर भी यदि आपको घर में रखना ही है तो आप याद रखें, उसे अपने जहाँ रह रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं उससे नीचे रखें। या भी आप यदि सबसे पहले नीचे फ्लोर पे रहते हैं तो आपको घर वगैरह भी रखें, और यदि आप ऊपर फ्लोर पे रहते हैं तो वो नीची मंजिल का अपने बालों को रखें। नहीं तो जहाँ तहाँ रहेंगे, निचले रहेंगे तो कबाड़ को रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैला ही नहीं पाएगा, तांत्रिक रहेंगी। दूसरी चीज आपके बारे में सुनिए तो आपको सुनाकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तु शास्त्र आपको आधारित है। आपको बता दें, किसी के घर गृहस्थी का कोई सामान, जी हाँ दोस्तों, जेब कप का सेट है, क्लास का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यदि आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए हैं या नीचे वह पैक आया था वैसा ही आपके घर में बैंक कर रखा है, तो वह नकारात्मक का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। दोस्तों मैं नेगेटिव का एकत्रित करता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज़ को हमने जिस काम के लिए बनाते हैं वह किसी घर में आ जाते हैं और तुरंत उपयोग में कर लेना चाहिए।
अन्यथा वो नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। ऐसे लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं। और जहाँ तक कि जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में लोग बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग ईश्वर उधर इधर बांट देते हैं। सुनी सुनाई बातों को लोग दूसरे को बता देते हैं, जिससे अधूरे परिणाम प्राप्त हो रही है और उसी जीवन में कठिनाइयाँ दूर नहीं हो रही है। तो अब आपको ऐसा करना है, आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे आप निकाल लें, चल मिले थोड़ा बहुत उपयोग कर लें, उसके बाद वह सामान आपका हो जाएगा। फिर चाहे उसे दोबारा पैक करके बेशक में रख दें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार में आप उसे उपयोग अवश्य कर लें। कुछ समय चलने के बाद उसे पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपसे ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपको कोई सामान गिफ्ट दिया है, आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। इससे भी आपके घर में की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा चित्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जीवन की ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आपने ऊर्जा को क्षेत्र में अपनी स्थान की, यानी कि जहां रह रहे हैं उस जगह को ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा यानी कि हर एक आरती, हर एक पूजा पाठ, हर एक मंत्र उच्चारण का मुझे शुभ फल प्राप्त होगा। हमने देखा है दोस्तों, वर्षों से पूजा बांट रहे हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा का रामायण भी पाठ कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है। क्योंकि कारण यही है दोस्तों, जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपके घर में धन पानी का भर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यह करना है, गाय के घी का दीपक आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रोज जलाना है, शाम के समय जलाना है। ऐसा भी अद्भुत लगा था कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में धन का आगमन के नए स्रोत शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, यह भी याद रखें कि आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में किसी भी प्रकार की गंदगी ना होने दें। यदि गंदगी सामान, टूटा फूटा सामान रखे हैं और हो सके तो वो हरियाली का दिशा में रखें, यानी कि फूलों के पौधे या गमले, थोड़ा बहुत हरा भरा कोई पौधा रखें, जिससे कि यह दिशा सुगंधित हो और सुंदर हो जाएगा। क्योंकि ये गंदगी देता है। अमीर की दिशा में आपको शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे, तो आपके घर में धन की लक्ष्मी का आगमन निश्चित तौर पर होगा। दोस्तों, यही का वीडियो को विराम देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारी बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरी वीडियो देखने के लिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।